आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 में गणित। गणित में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, ठीक है ना। वृत्त क्या है? तो वृत्त क्या आप लोग देखे हैं, गाड़ी का पहिया चक्का वो वृत्ताकार होता है, या केक देखे हैं, केक क्या है? वृत्ताकार होता है, गोला, ठीक है ना। यह क्या है? वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वृत्त में एक केंद्र होता है जिसको हम लोग O के द्वारा सूचित करते हैं, और यह केंद्र से यह सर्किल तक आता है, इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिसे R के द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? R के द्वारा त्रिज्या। और इस वृत्त में क्या होता है, इस छोर से इस छोर तक एक रेखा जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इस व्यास को हम लोग D के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना, व्यास। और यह केंद्र के चारों तरफ जो रेखा खींचा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिधि बोलते हैं, जिसे C के द्वारा सूचित करते हैं परिधि, परिमाप, ठीक है ना। और यह पूरा भाग जो गोला में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया, जिसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। यह आपको पाई है। क्या है? पाई। पाई माने क्या होता है? पाई एक भाषा है, ठीक है ना। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14 होता है, ठीक है ना। इससे हम लोग पाई का उपयोग करते हैं। तो इससे वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र है जो हम लोग को प्रश्नावली 12.1 में पढ़ने के लिए मिलेगा क्षेत्रफल में, ठीक है ना। इस क्षेत्रफल में आप अगर इतना याद कर लेते हैं यह सूत्र, तो आपको बहुत सारा सवाल जो है उसको बनाने में आसान लगेगा और आप आराम से आसानी से बना सकते हैं, आसानी तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है ना। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr। यह परिधि है पूरा, ये क्या है? परिधि है, ठीक है ना। बताया ना, सर्किल, इसको सर्किल माने परिधि, यह पूरा परिधि निकल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। यह क्षेत्रफल जो होता है πr²। r माने त्रिज्या, पाई का मान बता दिए आपको, ठीक है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 πr²। माने वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त क्या हो गया? ये अर्धवृत्त हो गया। जैसे आधा चांद, चांद को देखे ना, आधा चांद क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया, ठीक है ना। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मान लीजिए वृत्त है, वृत्त को हम लोग 4 भाग में बांट देंगे तो ये क्या हो गया? यह चतुर्थांश होगा ना जी। ये क्या होगा? चतुर्थांश आपका होगा, चौथा भाग, ठीक है ना। तो 1/4 πr²। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, थीटा कोण वाले वृत्त के त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, उस चाप जो होगा उसका लंबाई आप निकाल सकते हैं। संगत चाप की लंबाई तो क्या होता है? θ/360 2πr, ठीक है ना। ये चाप जो है ना यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। उसके बाद थीटा कोण वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये क्या होगा? आपको मान लीजिए यहाँ ये वृत्त है तो ये ऐसे आप निकालेंगे तो क्या होगा? त्रिज्या खंड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें यह त्रिभुज है कि नहीं है? ठीक है। और थीटा कोण वाले रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? r²। और थीटा π/360 -1/2 sin थीटा कोष्टबंध, ठीक है ना। और ये छूट गया, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाओ संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। थीटा कोण वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², ठीक है ना। r त्रिज्या, ये बड़ा r होगा, ये छोटा r। मान लीजिए एक वृत्त है, उसमें एक केंद्र पर 2 वृत्त बन रहा है, ठीक है ना। एक छोटा r, एक बड़ा है, तो ये 12r हो गया, यह छोटा r हो गया, ठीक है ना। ये छोटा त्रिज्या, ये बड़ा त्रिज्या, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग वलय बोलते हैं, जैसे रिंग का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, ठीक है ना। तो अब बड़ा r और छोटा त्रिज्या वाले संकेंद्रीय मान एक केंद्र पर रहेगा, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई और r²
छोटा आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो बड़ा आर प्लस छोटा आर कोष्ट बंद बड़ा आर माइनस छोटा आर, ठीक है ना। देखिए वृत्त का व्यास बराबर का होता है 2 गुना त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या बराबर का होता है d/2 यानी व्यास बटा 2। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है 6 डिग्री होता है। एक बिंदु पर एक घड़ी जो होता है गोलाकार होता है, तो एक बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनेगा और उसमें 60 से हम लोग भाग कर देंगे तो वह 1 मिनट में कितना कोण बनाता है ये आपको बता देगा, ठीक है ना। तो इतना सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो आप लोग क्या लगेगा आसान लगेगा, नहीं याद कीजिएगा तो क्या होगा आप लोग को नहीं समझ में आएगा। अब मान लीजिए लघु त्रिज्या खंड क्या लघु क्या होता है, जैसे ये वृत्त हो गया तो ये आधा क्या होगा ये लघु खंड हो गया, यह वृत्त क्या होगा दीर्घ खंड हो गया। दीर्घ त्रिज्या खंड यह लघु त्रिज्या खंड ये छोटा वाला भाग। इसी में ये त्रिभुज वाला रहता है, त्रिभुज का चलो बता दिया गया, ठीक है ना, समझ गए। दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड, ठीक है ना। यह बड़ा जो होता है वो दीर्घ होता है, यह लघु होता है और यह त्रिज्या खंड होता है, ठीक है ना। तो इस सूत्र के द्वारा आप पूरा सवाल बना सकते हैं 12.1 में का। तो वृत्त का परिधि क्या हो गया 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 πr स्क्वायर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 πr स्क्वायर। और थीटा कोण वाले वृत्त के त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 और 2πr, ठीक है ना। थीटा कोण वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है θ/360 πr स्क्वायर, ठीक है ना। वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। थीटा कोण वाले रेखा खंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर कोण थीटा पाई θ/360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है ना। आर बड़ा आर छोटा आर त्रिज्या वाले सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय बता दिए हैं जो एक ही क्या है एक ही केंद्र पर दो ठो अगर वृत्त रहेगा, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहा है तो यह सूत्र लगा देंगे। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है d/2 और 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाएगा कोण कितना हो गया 360/60 और 6 डिग्री आ जाएगा। इस सूत्र के द्वारा आप हम लोग बहुत आराम से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, और बहुत आसानी से हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे ये बनेगा, ठीक है। चाप की लंबाई समझ गए आप लोग, चाप की लंबाई बताए ना, ठीक। ये चाप का लंबाई ये होता है, जैसे ये आपको ये वृत्त है ना तो ये चाप हो गया, ठीक है ना, ये बड़ा वृत्त है ये त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको बना लीजिए और आसानी तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ठीक।